5 का परमिशन लिए और हमारे स्थानीय विधायक जी भी पिछले बोर्ड में आए थे, ये भी वो वोटिंग पे जाते जोर दे रहे थे कि उन्हें ऐसे हमें वोटिंग को हटना चाहिए। क्या बताएं आज सबों का क्या राय है, एक मत में बताइए क्या करना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए उन लोगों पर जो अवैध लगाए। एक्चुअली अवैध जो है ना वो रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, 4 महीना हो गए हम लोग सब कोशिश किए माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करना, शहरी विकास हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर टीम हम लोग सबको एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और शहरी विकास से मिलवाइए, ताकि जो भी पॉइंट है एक ग्रास रूट में, क्योंकि सर ने कहा कि जो पार्षद है वो ग्रास रूट का आपका ब्रिज है, अगर उसके साथ अभी तक मैडम बैठक नहीं हुई उसके लिए आप हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक नहीं, कहाँ जा रहा है राज्य? फाइनेंशियल क्रंच की ओर जा रहा है। क्या इस राज्य को हिमाचल प्रदेश बनाना चाह रहे हो? हिमाचल में पिछले 10 महीने, पिछले 11 महीने सरकारी वेतन नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? क्या उसी और राज्य बढ़ रहा है? हम चाहते राज्य बढ़े, हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन वो नहीं मिल रहा। कौन जिम्मेदार है भाई? कौन इसकी गारंटी लेगा? हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेयर तक को पैसा नहीं मिला सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज सारे पार्षद, सारे रघुवर जी की सरकार थी, सभी पार्षद से आप इंटरव्यू लीजिए। 20-20 करोड़ रुपया रघुवर दास जी ने 20-20 करोड़ रुपया एक वार्ड में दिया था। आज 20 रुपया नहीं मिला, गालियां बक रहे। हम सांसद हैं, हम जो रोड का शिलान्यास किए हम विधायक 2 साल 1.5 साल हो गए, बन नहीं, क्यों? पैसा नहीं। अभी हम नगर विकास वो ग्रामीण विकास सचिव मनोज कुमार जी से मिलने गए अभी पिछले हफ्ते, उनके ऑफिस में मैं गया कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें स्पष्ट कहा कि पैसा नहीं, हम नहीं बना सकते। 7,000 करोड़ रुपया पिछला बकाया है। अब क्या करें? गाली क्यों? हम चुन के आते हैं, हम अफसर हैं, वो एक बार जीवन में आप एग्जाम देते हैं, यूपीएससी क्लियर किए, जिंदगी भर ऐसे ही बैठे मजा किए। हम सब एवरी डे से एग्जामिनेशन डे, जो इलेक्टेड है चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उसके लिए एवरी डे से एग्जामिनेशन डे, वो रोज एग्जाम देता है। लेकिन हम सब मजबूर हैं, काम जो राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रातों रोड का नाम रखने को लेकर कभी एजेंडा में था ये? हाँ, प्रस्ताव आया है, तो उससे ये जो नॉर्म्स के आधार पे सर, नगर विकास मंत्री ने कहा कि निगम को अपने पैरों पर हमने बातचीत करी, कैसे होगा? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी पंचायतों में 50-50 लाख रुपए देने का काम किया। क्या वो भी बोल रहे कि भाई अपने पैर खड़ा हो। अरे भाई, राजधानी है, राजधानी आईना होती किसी राज्य की कि देखो हमारी राजधानी कैसी है, तो पैसा तो देना ही होगा, तब तो सुंदर बनेगी, तभी तो आकर्षक बनेगा। आज बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। आगे हम सब एक ही गोल है, रांची को स्वस्थ, सुंदर, साफ, स्वच्छ रांची बनाना है। झारखंड के साथ रॉयल्टी का जो पैसा है 1,36,000 करोड़, वो अभी तक नहीं मिला। तो इस तरह के पैसे नहीं आएंगे। एक तो मैया सम्मान योजना से लेके बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ की जनता के लिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है। तो ऐसी तमाम तरह की योजनाओं के पैसे तो जाने ही हैं। और उसके बाद जो केंद्र की रॉयल्टी का पैसा, क्योंकि नगर निगम का जो मामला है वो केंद्र से भी बहुत बड़ी राशि आती है और राज्य से भी, तो केंद्र का सहयोग हो चाहिए, तभी जाकर राज्य सरकार पूरी तरह से नगर निगम को मदद कर पाएगी। मैडम, बोर्ड में सुझाव आपने भी कुछ दिए होंगे, चाहिए हाँ, आपको? मैंने ये रखा कि अभी बारिश आने वाला है और पिछली मीटिंग में ही मैंने बोला था कि यहाँ पे जो हल्दर प्रेसिडेंट गली है, ये बिहार क्लब के आसपास गनगौर वाली जो गली है, उधर से पानी, बारिश का पानी वहाँ से, क्योंकि निचला इलाका, वहाँ से लाइन टैंक रोड होते हुए पूरे लाइन टैंक रोड के घर और मकान, मैंने जितने भी स्कूल वगैरह सब चीज़ डुबाते हुए वो लोहरा कोचा को डुबो कर फिर उधर निमसिकर मोहल्ला तक जाती है और पूरा इलाका पानी से बिल्कुल डूब जाता है। और वहाँ पे कलवर्ट है हजारीबाग रोड में, यहाँ बहुत खतरा हो गया है। वहाँ पर उसको चौड़ा करने के लिए बोला गया था ताकि वो पानी जाके बैठ जाए, ताकि वो मोहल्ले डूबने से बच जाए।
तो अभी तक वो काम हुआ नहीं हुआ उसकी जानकारी मैं ले रही थी और मैंने बोला कि जल्द से जल्द इस समस्या से लोगों को निजात दिया जाए। और इस तरह की और जैसे कचरा मधुकम का जो निचला इलाका है बहुत ही गंदा रहता है, वहाँ क्यों नहीं सफाई की जा रही है। फिर अनंतपुर के आगे जाके बहुत सारी बस्तियाँ हैं, रेलवे कॉलोनी के आसपास हर जगह, और जहाँ विशेष रूप से ये स्वर्णरेखा नदी की धारा बहुत पतली होकर जो कंक्रीट के दीवार बने थे उसके कारण वहाँ भी आप देखेंगे कि हमेशा पॉलीथीन वगैरह का जमाव होता है और गंदगी रहती है। एक बार ऐसा हुआ था कई साल पहले कि चिकनगुनिया फैल गया था इसी के कारण, कचरा के कारण। तो मैंने कहा कि वो नौबत ना आए, इसलिए एक तो सफाई करें उस तरह से कि कहीं भी इस तरह का कचरे का अंबार न रहे, और साथ में छिड़काव करना पड़ेगा उनको गैमेक्सिन वगैरह जो भी ये लोग डालते हैं उसका, ताकि मच्छर से। और मच्छर में मैंने ये बताया कि कई बार देखा जाता है कि मच्छर के लिए स्प्रे करते हैं लेकिन उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो मच्छर मरते ही नहीं है, और उसमें पता नहीं कितनी दवा होती है। तो मैंने कहा कि विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जो भी मच्छर मारने के लिए जाते हैं स्प्रे करने के लिए, उसमें कितना मच्छर पानी है और कितना दवा, वो जांच कर लिया जाए, जांच का विषय। ऐसे बहुत सारे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पैसे सचमुच नहीं है, लेकिन फिर भी CSR फंड से, माननीय सांसद महोदय के सहयोग से, हमारे स्थानीय विधायक के सहयोग से और लगातार आम जनों के भी सहयोग से लगातार रांची नगर निगम अपने छोटे छोटे कार्य करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अभी छोटी छोटी मुद्दे जो आए, जो 15 के पास जो लोग भी रोड में ठेला लगाते थे उन लोगों को सुव्यवस्थित करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है। पुल के आगे जो हमारी खाली जमीन है वहां पर उसे समतल करके वहां पेपर ब्लॉक लगानी है। तो ऐसे में जो बाजार के लोग हैं उन लोगों को एक सुव्यवस्थित एक जगह मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी जो शहर है वो अतिक्रमण मुक्त भी रहेगा, और अच्छा उनको रोजगार जो कर रहे हैं उन्हें भी सुविधाएं मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा हमें आज ओपन जिम हर वार्ड में कैसे लगे, ताकि यहाँ राजधानी के लोग फैटी लीवर फ्री हो सके, इसके लिए एक पहल किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की जो CSR मद से या माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा हमें कुछ सौगातें दी गई हैं, जिसके माध्यम से हम आम जनता को कुछ सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शहर के विकास के लिए लगातार मैं बता दूं कि आज अनेकों योजनाएं यहाँ हैं, हमारे प्रोसीडिंग में भी है, और इसके अलावा नगर विकास सेक्रेटरी को हम लोगों ने पूरे एस्टिमेट की कॉपी राजधानी की दी हुई है। कहीं रोड है, कहीं नाली है, कहीं पर बड़े नाले हैं, और कहीं पर जहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है उसे तुरंत अविलंब ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे जगहों को भी चिन्हित करके दिया गया है। बहुत जगह पार्क का डेवलपमेंट करना है, पुस्तकालय बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रपोजल हम लोगों ने नगर विकास भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से आप सबों पत्रकार महोदय से आग्रह है, विनती है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक आवाज पहुंचे कि रांची राजधानी में और 48 नगर निकाय में अब चुनाव हो चुके हैं, और जनप्रतिनिधि 4 महीने से इसी तरह खाली बैठे हुए हैं। लगातार जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दे, फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो माननीय सरकार जी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द एक उपहार दें, और रांची नगर निगम सहित 48 नगर निगम सभी को फंड मुहैया कराए, जिसके माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का कार्य कर सके। धन्यवाद।